हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे हम 14 को। और मुझे कल यानी कि लास्ट वीडियो पे कमेंट आए कि सर आपकी वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड ही घूमती रहती है। मैं आपको ये पहले भी समझा चुका कि मुझे प्राइस एक्शन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसी के अकॉर्डिंग भले ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इसलिए मैं इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करता हूं। और जरूरी ये नहीं है कि आप भी इसी के अकॉर्डिंग करो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अदर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही करना है। तो ठीक है, अब हम एनालिसिस पे आते हैं। एक नज़र 14 पे डाल लेते हैं। 14 पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 34,700 के अराउंड हमें एक सपोर्ट मिला जिसकी मार्केट ने रेस्पेक्ट की, और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने वन साइड मोमेंटम दिखाया। लगातार आप देखेंगे कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं, लगातार मार्केट पॉजिटिव चलता रहा और एक ही लाइन में चलता रहा। तो अब यहाँ पे हमें हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, जिससे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए। इन सब का डिस्कशन हम तभी करेंगे। ओके, यहां पे सारी चीजें क्लियर होगी। अब मैंने आपको 4 तरह के पैटर्न बताए हुए हैं। एक तो ये 2 ट्रायंगल पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न, और ये पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न। तो यहाँ पे हमें हमारा ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। इस एरिया में देखिए आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। ये बात हो गई 2 मार्च और 3 मार्च की। वहीं पे अगर आप 10 मार्च को देखेंगे, आपको फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। फिर बात करें 14 मार्च की, यानी कि आज के दिन की, आज फिर से आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। नीचे बात करें सपोर्ट जोन की, तो आप 8 मार्च को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दिया। फिर आप 11 मार्च को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दिया। फिर आप 14 को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें मार्केट की एक रेंज तो पता लगी। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, मार्केट या तो आपको इसका ब्रेकआउट देगा, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर प्राइस का इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब सिर्फ इसी बेस पे ना तो हमें बाइंग करनी है, ना ही इसी बेस पे सेलिंग करनी है। इसमें मिक्स करना है प्राइस एक्शन प्लस पिवट पॉइंट प्लस ऑप्शन चेन। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही हमें बाइंग या सेलिंग करना है। लेकिन यहां पे जो हम एक बात और नोटिस कर रहे हैं, अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे, ये नैरो होता जा रहा है, और जब भी नैरो की सिचुएशन आती है तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। इसलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसे आपको ड्रॉ करके रखना है, इंतजार करना है ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस कहां पे सस्टेन हो रहा है, उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आपको आगे पोजीशन में, आगे मार्केट में पोजीशन बनानी। अब यहां पे एक बात और नोटिस करने वाली है। अगर हम 2 मार्च को देखिए, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस बनाया था और हमें गिरावट दिखाई थी। 3 मार्च को देखो, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस बनाया था, फिर से गिरावट दिखाई थी। 10 मार्च को देखो, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस बनाया था, फिर से हमें गिरावट दिखाई थी। और आज 14 मार्च को मार्केट फिर से इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगी? अगर हम इसलिए इस पूरे सिनेरियो को देखें तो पॉसिबिलिटी तो यही है, लेकिन 2 ही केस हो सकते हैं। या तो हमें गिरावट देखने को मिलेगी जो कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस आपको वॉल्यूम पे नजर रखनी है। जैसे ही आप वॉल्यूम पे नजर रखेंगे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट मिलने वाला है
साथ के साथ वॉल्यूम के साथ अगर आपने ऑप्शन चेन को भी ऐड कर दिया कि किस लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है या कहां पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है या कहां पे बढ़ रहा है, अगर आपने इस चीज को नोटिस कर लिया और इस चीज को समझ लिया तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि इस लेवल का आपको ब्रेकआउट मिलने वाला है या फिर जो हम सिनेरियो पहले देखते आ रहे थे उसी सिनेरियो के हिसाब से आपको यहां पे गिरावट देखने को मिलने वाली है। समझ गया आपको करना क्या है। अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,600 पे हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। अब इसकी बात करें तो आप 3 मार्च और 2 मार्च को देख सकते हैं, लगभग इसी जोन से हमें मार्केट में रेजिस्टेंस दिखाई दिया है। उससे पीछे जाएंगे आप 28 फरवरी को देखोगे, इसी जोन में हमें एक सपोर्ट दिखाई दिया था और मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाया था। हालांकि हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, पीछे भी इस लेवल का काफी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यहां पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। वही सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिली। पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसका हुआ ब्रेकडाउन, जो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ये बन चुका हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस आपको के रूप में आपको ये दिखाई दे सकता है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 36,000 पे नजर आ रहा है। और अगर आप मेरी वीडियो को पहले से देखते आ रहे हैं, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो 36,000 पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ 28 फरवरी पे अगर हम जाएंगे, इस जोन में हमें पहले क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस, मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट। जब भी किसी रेजिस्टेंस का आपको मिलेगा ब्रेकआउट तो वो बन जाएगा सपोर्ट। आप क्लियर यहां पे देख सकते हैं मार्केट ने सपोर्ट की तरह यहां पे रेस्पेक्ट की है। और फिर से इस सपोर्ट का हमें क्या मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है। नेक्स्ट डे आपको गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक ब्रेकडाउन मिल गया था, तो अभी सपोर्ट ने रह के हमारे लिए क्या बन चुका, रेजिस्टेंस। यानी कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस बन गया। तो 36,000 भी आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देगा। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप 14 मार्च को देखोगे, मार्केट ने पहले यहाँ पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या एक्ट किया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। पीछे जाइए 11 मार्च को देखिए, आपको साफ यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और पीछे जाइए आप 10 मार्च को जाइए, 10 मार्च को मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया यहाँ पे। उससे भी पीछे जाइए आप, यहाँ पे जाइए 4 मार्च को जाइए, 4 मार्च में भी आपको पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, सपोर्ट देखने को मिला, फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला। 3 मार्च में जाइए और 2 मार्च में जाइए, आपको क्लियर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एक सपोर्ट के रूप में ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इवन जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, वही सपोर्ट हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में भी दिखाई दिया है। फिलहाल इसका मिल रहा है ब्रेकआउट, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए रह सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 34,400 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। इसके लिए आप 11 मार्च को देखेंगे तो मार्केट ने लगभग पूरे दिन इसकी रेस्पेक्ट की है। मार्केट यहीं पे बार बार आता रहा और सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहा। 10 मार्च को फोकस करेंगे, जो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली थी, इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उससे पीछे जाइए आप, यहाँ पे देखिए 4 मार्च को मार्केट ने पहले इस पे सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, इसी लेवल पे क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर जो गिरावट आई इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो ये दोनों सपोर्ट लेवल आपकी नजर पे होने चाहिए अगर मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग या कुछ गिरावट देखने को मिली। उस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 35,159 की है। वहीं ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे, ये रहेगी 35,432 की, जो कि आप देखेंगे 14 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, 14 को भी नोटिस करेंगे, मार्केट इसी जोन में जाके आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है।
10 मार्च को फोकस करो, जैसे ही मार्केट इस जोन में आ गया है यहाँ पे भी हमें साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। 3 मार्च को फोकस करो, जैसे ही मार्केट इस जोन में आया, मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया, तो इसलिए आपके लिए एक टाइम फ्रेम निकाला गया है, एक रेंज निकाली गई है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन हो जाता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल रहने वाले हैं, साथ ही साथ नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम पिवट पॉइंट से करेंगे। अगर आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,537 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,845 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 36,191 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे बैंक निफ्टी में, आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 34,807 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 34,509 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,211 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे भी नजर डाल लेते हैं कि ऑप्शन चेन पे हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.9 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,000, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ऑप्शन चेन पे भी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 35,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 34,500 पे, जहां पे 13.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।